आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और आज की इस क्लास में लेकर हम आए हैं 16 फरवरी 2023 को जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि प्रश्न सिर्फ 16 फरवरी को पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 16 फरवरी को जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से ही आएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, एक भी प्रश्न को मिस मत कर देना क्योंकि हर प्रश्न जो है सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को जैसे ही आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न यहीं से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अब पहला देखिए प्रश्न क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना और आप लोगों का टारगेट रहेगा। देखिए अगर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग मुझको बता देना कि मैंने इतने इतने प्रश्न सही कर दिए। ठीक है, ताकि मुझको पता रहे कि अभी आपकी जो तैयारी है किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, ये देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आचार्य केशवदास, और नंबर बी ऑप्शन दिया है आचार्य देव, और नंबर सी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नंबर डी ऑप्शन दिया है भिखारी दास। देखिए ये देखिए रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो इसमें से जो नंबर ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा कि रसिक प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे आचार्य केशवदास। ठीक है, तो चलिए कई छात्रों ने इस प्रश्न को सही किया होगा और जिन जिन बच्चों को इसका आंसर याद है वो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट में कर दें कि मुझे इस प्रश्न का आंसर आता था। ठीक है, जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। अब सेकंड प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो सेकंड प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ये आपका सेकंड प्रश्न हो जाएगा जिसके देखिए चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन दिया है भगवत शरण उपाध्याय, और नंबर डी ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती। तो देखिए रस मीमांसा के रचनाकार पूछे गए, तो रस मीमांसा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सही कर लीजिएगा, ये आपके कौन हो जाएंगे, ये रस मीमांसा के रचनाकार हो जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये रस मीमांसा के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा पूछी गई। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि जो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा बतानी है। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा और यहाँ पर पूछा गया कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, जिसमें से देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है मेरा जीवन प्रवाह, और फिर यहाँ पर देखिए नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, नंबर बी ऑप्शन दिया है मेरी असफलताएं। फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया मन की बातें, और नंबर डी ऑप्शन दिया नई पौध। तो देखिए मेरी असफलताएं, देखिए नंबर बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, जितने बच्चों को इसका आंसर नहीं याद है वो लोग क्या करिए इसका आंसर जल्दी से नोट कर लें कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो मेरी असफलताएं जो हैं ये गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अनाम दास का पोथा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। तो उपन्यास दास का पोथा। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नंबर बी ऑप्शन दिया है उपेंद्र नाथ अस्क, और फिर यहाँ पर देखिए नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है प्रेमचंद्र, और नंबर डी ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 होगा ये आपका, और जिसमें से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे।
तो अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या करें कि जो कृति कंकाल के लेखक का नाम बताना है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 5 में बताना है कि कृति कंकाल के लेखक का नाम बताना है। तो चलिए बात करते हैं कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि जो कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, और नंबर बी ऑप्शन दिया है राम कुमार वर्मा, और यहाँ पर देखिए नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है मुंशी प्रेमचंद्र जी, और नंबर डी ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हमको बताने की कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो निबंध बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भगवत शरण उपाध्याय ने कौन सा निबंध, किस निबंध की रचना की, तो यहाँ पर बताना है। ठीक है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है ठूठा आम, और नंबर बी ऑप्शन दिया है दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन दिया है ठेले पर हिमालय, और नंबर डी ऑप्शन दिया है नदी के द्वीप। तो चलिए बात करते हैं कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो देखिए नोट कर लीजिएगा, ठूठा आम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठूठा आम इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या करें कि मेरा परिवार रेखा चित्र, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति। ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो जाएगा कि मेरा परिवार रेखा चित्र, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। तो ये बताना कि ये जो कृति है, ये जो एक कृति है मेरा परिवार, मेरा परिवार रेखा चित्र जो ये कृति है ये किसकी रचना है। तो यहाँ पर बताना है। तो देखिए नंबर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन है लल्लू लाल, और नंबर डी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उसका आंसर को नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका आंसर बताना है कि सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, तो सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, जिसमें से आपको इसका आंसर देना है। जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है निबंध, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, नंबर बी ऑप्शन दिया है डायरी, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है उपन्यास, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कविता। देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। तो देखिए इसका सी ऑप्शन जो है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की रचना कौन सी विद्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपन्यास विद्या की रचना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी हो जाएगी। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी हो जाएगी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 1938 से 1980 तक, नंबर बी ऑप्शन दिया 1900 से 1920 तक, और नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, नंबर ए ऑप्शन दिया 1938 से 1980 तक। अब इसका सही जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिए नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है कि 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन दिया 1936 से 1947 तक। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 रहेगा, और प्रश्न नंबर 9 में जो इसका जो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो नंबर ए ऑप्शन जो दिया है 1938 से 1980 तक। ठीक है, तो 1938 से 1980 तक यही आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम बताना है। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है वृंदावन लाल वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है प्रेमचंद्र, और नंबर डी ऑप्शन दिया है यशपाल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें से प्रश्न कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 रहेगा, और प्रश्न नंबर 10 का जो ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 यानी कि प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं कि शुक्ल युग की कला विधि कितनी है। तो शुक्ल युग की कला विधि कितनी हो जाएगी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 1850 से 1900 तक, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1919 से
1938 तक, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया 1900 से 1920 तक, और नंबर डी ऑप्शन दिया 1938 से 1947 तक। देखिए प्रश्न नंबर 11 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका जो बी ऑप्शन जो है 1938 से 1919 से 1938 तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, और प्रश्न नंबर 12 जो है वो हमसे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हो जाएंगे, तो जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है बाबू गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताएं, तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार में आप लोग सही कर लीजिएगा, बाबू गुलाब राय आपके सही हो जाएंगे। तो ये देखिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हो गए, तो बाबू गुलाब राय हो गए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हम लाते हैं स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, हर छात्र इसका आंसर दे सकता है। इसका आंसर हो जाएंगे अमृत राय। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हो जाएंगे। ये तो काफी सरल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देख लेते क्या कह रहा है कि त्याग पत्र किस विद्या की रचना है। तो बताना है त्याग पत्र जो है किस विद्या की रचना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया जीवनी विद्या की रचना है, नंबर बी ऑप्शन दिया नाटक विद्या की रचना है, और नंबर सी ऑप्शन दिया उपन्यास विद्या की रचना है, जिसमें से नंबर डी ऑप्शन क्या दिया निबंध है। तो क्या है ये त्याग पत्र, ठीक है, यहाँ पर बताना है कि जो त्याग पत्र है जो किस विद्या की रचना है। ठीक है, त्याग पत्र जो है किस विद्या की रचना है, तो प्रश्न नंबर 14 रहेगा। प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन सी नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उपन्यास विद्या की रचना है। तो त्याग पत्र जो है ये आपकी उपन्यास विद्या की रचना हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में, और प्रश्न नंबर 15 जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है। तो निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार का नाम बताना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, और नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया धर्मवीर भारती। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो हरिकृष्ण प्रेमी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार कौन हो जाएंगे, तो हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएंगे। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताना है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, और हमें बताना है कि वो कौन सा नाटक है और उस नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर डी ऑप्शन दिया है मोहन राकेश। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 रहेगा। प्रश्न नंबर 16 जो ऑप्शन जो सी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर स्क्रीन पर लाते प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 के देखिए क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि जो अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, और नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, और नंबर डी ऑप्शन दिया चतुर्सेन शास्त्री। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न नंबर 17 को जो ऑप्शन ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर को सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि गोदान किस युग का उपन्यास है। ठीक है, तो गोदान जो है ये किस युग का उपन्यास है, तो यहाँ पर बताना है गोदान जो है किस युग का उपन्यास है, युग बताना है। ठीक है, शुक्ल युग का है कि द्विवेदी युग का है कि शुक्लोत्तर युग का है कि आधुनिक युग का है, ये बताना पड़ेगा। तो प्रश्न में कहा गया कि जो गोदान जो है किस युग का उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 18 को जो आपका ऑप्शन जो ई ऑप्शन जो है क्या कह रहा है शुक्ल युग को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसके आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। तो अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हो जाएंगे, इसको नोट कर लेना। और प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि लहरों के राजहंस
के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, नंबर बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन दिया है प्रेमगन और नंबर डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और सारे के सारे बच्चे कमेंट में करके बता दें उनके कितने प्रश्न हैं, उन्होंने कितने प्रश्न आज की इस क्लास में सही किए हैं। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।